जिंदगी भर सलमान जफर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं भाई, मैं सलमान भाई का बाज़ाब्ता से फैन हूं, कसम खुदा की। जब भी ये पोस्ट करते हैं फेसबुक पर तो इनकी तहरीरें पढ़ा करता हूं। इनकी तहरीर को पढ़ने के बाद कुछ न कुछ इल्म में इजाफा हो जाया करता है। बहुत चुनिंदा तहरीरें हुआ करती है, शायरी भी गिनी चुनी नब्बी तौली शायरी करते हैं। और ये मेरी आदत है कसम खुदा की, जब मुझे ये पता चल जाए कि ये साहिब कलम है और इनके अंदर हुनर है तो उनकी जूतियां मेरे दोस्तों हाथों से नहीं बल्कि दांतों से उठाने को भी फख्र महसूस करता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों के हमेशा झुक के मिलने से कोई कमतर नहीं होता, फकत हुलिया बनाने से कोई अफसर नहीं होता। जरूरी यह है कि पहले फन को समझे फिर ज़बां खोले। गजल महफिल में गाने से कोई शायर नहीं होता। तो मेरी निगाहों में इसलिए हो करता है। लेकिन शेर सुने सलमान भाई, आपकी तवज्जो और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पर नाते मुस्तफा लिखता रहा। और उंगलियां सांसों की थामे चल पड़ी यादे रसूल। शेर सुनिएगा, उंगलियां सांसों की थामे चल पड़ी यादे रसूल। जिंदगी से मौत का जब फासला लिखता रहा, उंगलियां सांसों की थामे चल पड़ी यादे रसूल। अब एक शेर मुझे और याद आता है, पढ़ दूं, इजाजत है? अच्छी शायरी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये 4 मिसरे मैंने भारत के बहुत सारे सूबे में पढ़ा है और कई जगह तो मैंने ये कहा है कि अगर मैं बिहार का सीएम होता, यानी नीतीश कुमार की जगह पे होता, उसको कुछ लोग पलटू चचा भी कहते हैं, लेकिन वो पलटते भी हैं बहुत अच्छे वक्त में, है कि नहीं? और माशाल्लाह काम भी करते हैं। लेकिन मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ, यकीन जानिए कि मैं आली जनाब मोहतरम मकाम योगी आदित्यनाथ की जगह पे मैं होता तो उस शायर को 4 मिसरे पे अपनी कुर्सियां सौंप देता। ये वो होता, ये लफ्ज है। लेकिन शेर सुनिए, वो सुनाना चाह रहा हूं कि कर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही। शायर हजरात बैठे, कसम खुदा की मेरी ये निगाहों ने देखा है, करोड़पति नहीं खरबपति लोगों को हज तो छोड़िए, अल्लाह ने उनको उम्रा नसीब नहीं कराया। एक मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम को देखा हो 5 मरतबा हज करते हुए, गर्चे वो हज बदल क्यों ना। पता ये चला कि दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि मदीने में उनकी हाजिरी हो जाए। रब जब चाहता है किसी को तो मदीने पाक बुला लेता है। सरपरस्त मुशायरा हाजी साहब है, हाजी नसीर साहब और दीगर तमाम हुज्जाज यहाँ पे होंगे। तवज्जो चाहता हूँ, शेर देखे कि घर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही। ऐ खुदा मैं राजी हूँ हाँ मगर मदीने, दर बदर भटकना ही। घर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही। ऐ खुदा मैं राजी हूँ हाँ मगर मदीने में। और ईमानदारी के साथ मक्ता पेश कर रहा हूँ शायर का कि घर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही। ऐ खुदा मैं राजी हूँ हाँ मगर मदीने में। जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। और आज इस धरती को अपने होने पे नाज था। एक आशिक रसूल ने पैदल ही नाप दिया मदीने पाक के लिए, जिसे शहाब चतुर कहते हैं। मैंने 4 मिसरे कभी पढ़ा था कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। और ये शेर देखिए शहाब चतुर पे सटिक बैठ जाता है कि मुजाहिद लाख इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला 100 साल पहले की बात शायर के दिल पे डाल देता है, उसके सीने पे उसका नुज़ूल होता है। राज जो सीना फितरत में नेहा होता है सबसे पहले दिले शायर पे आया होता है।
ये शायर की खूबी हुआ करती है, अल्लाह ताला नवाजता है, ये गॉड गिफ्ट है, इल्हाम है। जमशेद जौहर साहब ने कहा था कि मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी भली है, खुल्दे बरी से बढ़कर आका तेरी गली है, इल्हाम है खुदा का, खूबी नहीं है मेरी, लगता तो है बज़ाहिर जौहर की शायरी है। शेर देखिए कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। मालिक अर्जो समा से इल्तिजा करते हुए ज़हन और दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए, और जाने कितने लोग दोज़ख जानने वाला हो गए होश में रहना सनाए मुस्तफा करते हुए। जाने कितने लोग दोज़ख जानने वाला हो गए। शुक्रिया सलमान भाई, बहुत अच्छी शायरी पे अच्छे लोगों की दाद मिल रही है। मालिक अर्जो समा से इल्तिजा करते हुए ज़हन और दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए, जाने कितने लोग दोज़ख जाने वाला हो गए होश में रहना सनाए मुस्तफा करते हुए। मुझे और याद आता है कि ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसन सा रुतबा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, शेर लफ्जों से बना लेते हैं। शुक्रिया भाई, वाह भाई, मुजाहिद हसनैन हबीबी धन हो गए, मत पूछिए। कसम खुदा की शायरी के नाम पर मुझसे खतरनाक चूरन कोई माइका लाल नहीं बेच सकता। और गजल के मुशायरे में कोई शायरात या कोई शायर मुझसे मुंह नहीं लगाता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने आज तक अपनी निजामत में एक कागज के टुकड़े का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे शेर कितने याद है। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है, ये मैं बड़कपन नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे दोस्तों नाते रसूल की जब महफिल है तो हम जिम्मेदारी हम सब की पड़ जाती है। पूरी दुनिया हमें देख रही है। हम अपने बड़ों से भी कहना चाहें कि वो नाते रसूल पढ़े तो अदब के दायरे में पढ़े। एक पैगाम जाना चाहिए। हमारे मुशायरे के अंदर दूसरों के बिदात हमारे स्टेज पर आ गए हैं, इसलिए हमारे अकाबिर उलमा कहीं न कहीं नाराज आ रहे हैं, उनके दोषी हम। लिहाजा हम सब अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। नात का पढ़ना सवाब है, सुनना सवाब है मेरे दोस्तों, ये इबादत में शामिल है। गुलाम रब्बानी कासिर भागलपुरी ने कहा था कि इबादत है नाते मोहम्मद कासिर, करो जम के ये शायरी धीरे धीरे। देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं सच मुझे धोखा नहीं हुआ। प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की